चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। आ गुलाब जामुन, अरे हे गुलाब जामुन कंटेन ए शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। क्या कर रहा है? एक गुलाब जामुन है जो क्या कर रहा है, अरे यार मेरे तो बार बार जीभ पे पानी आ रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ के। ठीक है, कोई नहीं, देखो पढ़ते हैं। एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप। बेसिकली क्या होता है बेटा, गुलाब जामुन जो होता है उसमें क्या होता है आपका, एक शुगर सिरप, जैसे कि जो चीनी की चाशनी जिसे बोलते हैं, चीनी की चाशनी है, उसमें क्या है वो 30% उसके वॉल्यूम का 30% उसमें चीनी की चाशनी कंज्यूम कर रखी है ना। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। इतनी सारी गुलाब जामुन है यार, थोड़ी भेज दो इधर भी, 2-4 खा लेंगे। तो देखो क्या है कि ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमीस्फेयर एंड, एक सिलेंडर और 2 हेमीस्फेयर की शेप में है गुलाब जामुन, जैसे कि इस कंटेनर में भरी हुई है। ठीक है बेटा। विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डाया 2.8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबा गुलाब जामुन है। ठीक है, और उसकी जो डाया है वो कितनी है, 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा। तो देखो इसकी पहले तो हम शेप बना लेते हैं। क्या करते हैं, शेप बना लेते हैं थोड़ी सी। देखो ऐसा एक सिलेंडर था सिलेंड्रिकल फॉर्म में, और 2 क्या है उस पर, हेमीस्फेयर टाइप। इस तरीके की एक शेप है गुलाब जामुन की, है ना बेटा। ये जो टोटल लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक, और इसके अंदर क्या है, 2 हेमीस्फेयर हैं। एक हेमीस्फेयर ये रहा, एक हेमीस्फेयर ये रहा। ठीक, बेसिकली डाया दिया है हमें हेमीस्फेयर का 2.8 मीटर। कितना दे रखा है, ये दिया है 2.8 मीटर। 2.8 सॉरी मीटर नहीं, सेंटीमीटर। मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 2.8 मीटर बहुत ज़्यादा होता है बेटा मेरे हाथ से भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, शायद इतना बड़ा होगा 2.8, बहुत ज़्यादा होगा। मेरे हाथ भी इतने बड़े नहीं है, कोई नहीं, गलत ही हो गए, मतलब 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा। तो देखो जब ये 2.8 सेंटीमीटर का डाया है हेमीस्फेयर का, तो इसका रेडियस कितना होगा, आधा होगा। यानी ये वाला पोर्शन क्या होगा, रेडियस होगा, ये मतलब ये आधा पोर्शन रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये कितनी होगी 1.4 हो जाएगी, हाफ करोगे तो, है ना। क्लियर है, ये जो रेडियस कितनी होगी आपकी 1.4। ठीक है, अब देखो टोटल लेंथ दे रखी है मुझे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपकी जो ये लेंथ बचेगी सिलेंडर की, वो कितनी बचेगी, सिलेंडर की लेंथ बचेगी 2.2। कैसे कैसे क्या बेटा, देखो 1.4 1.4 ऐड करो, कितना हो गया 2.8 हो गया। 2.8 को माइनस करो 5 सेंटीमीटर में से, 2.2 ही बचेगा ना। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल गई हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फिगर से हम ड्रॉ कर ली, जो लैंग्वेज हमने दे रखी थी। अब हमें करना क्या है, करना हमें ये है कि हमें 45 गुलाब जामुन के शुगर सिरप का मतलब वॉल्यूम बताना है। बेसिकली एक का वॉल्यूम निकालेंगे हम। ठीक है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 45 गुलाब जामुन से, तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन क्या है, जो चाशनी दी है उसी का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो जो चाशनी है बेटा, वो चाशनी का बेसिकली क्या है, 30% है उस टोटल वॉल्यूम की, यानी 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम जो आएगा उसका 30% निकाल लेंगे, वही आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलो सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, क्या होगा, क्या होगा, ट्वाइस ऑफ
हेमी स्फेयर वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, यही होगा बेटा। यानी दो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम, जो सिलेंडर पार्ट है उसका वॉल्यूम होगा हमारे बराबर किसके, एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम के। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ से तो दो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम यानी 2 इंटू 2/3 क्या होगा, पाई आर क्यू, प्लस क्या होता है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो ये दो गुणा ये कितना हो गया, 4/3 हो गया, पाई आर क्यू प्लस पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है। अब यहाँ से आप निकाल लो पाई आर स्क्वायर बाहर, पाई आर स्क्वायर बाहर निकल ले लें बेटा। पाई आर स्क्वायर बाहर लोगे तो क्या बचेगा अंदर, एक तो बचेगा 4/3 आर प्लस यहाँ बचेगा बेटा एच। क्लियर है यहाँ तक सारा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसा भी। फॉर्मूले रखे, फॉर्मूले से जो कॉमन था वो कॉमन ले लिया। अब रेडियस यहाँ पे देखो दोनों के लिए कॉमन होगी हमारे पास, सिलेंडर के लिए भी और हेमिस्फेयर के लिए भी, है ना। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, ठीक है, इंटू आर, आर की वैल्यू रखो। आर कितना है हमारे पास यहाँ पे, रेडियस कितनी है, रेडियस है 1.4, कितनी 1.4, 1.4 इंटू 1.4। क्लियर। ब्रैकेट में क्या करेंगे, 4/3 आर कितना है 1.4 प्लस एच कितना है 2.2। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। देखो ये कैलकुलेशन करना सीखो, जितनी जल्दी ये कैलकुलेशन करोगे उतना ही जल्दी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे और तभी आपके सारे क्वेश्चन हो पाएंगे, तभी आप अच्छी परसेंटेज बना पाओगे। ठीक है बेटा, चलो आगे करो। देखो 22/7 इंटू 14 कितना होता है 196 होता है, पॉइंट लगाओ। ठीक है, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। ठीक, अब ये देखो 14 चौका 56/3 प्लस 2.2। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखो 7 से इसको डिवाइड करोगे, 7 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या करोगे 22 इंटू ना जाने का पहले तो लगाओगे 0। ठीक है, 7 दूनी 14, कितना बचा 14, 5 7 8 56, कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 एलसीएम लोगे, 3 एलसीएम लोगे तो 56 प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसको गुणा कर दो, इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 6.16। ठीक है, क्या आएगा 6.16। अब इनको ऐड करो बेटा, इनको ऐड करो, 6 दूनी 12, एक बचा और 5 6 6 12, 12.2/3। ठीक है, तो 6.16, ठीक है, इंटू 3 से डिवाइड कर दो, 3 चौक 12 पॉइंट, ना जाने का 0, कितना लगा 0, 20 हो गया, 3 6 18, 2 बचा, 3 6 18, 2 बचा, 3 6 18, ऐसे ही 6 6 6 आता रहेगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम क्या लिख सकते हैं 4.07 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, इनका मल्टीप्लाई करो तो आएगा 25.07 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आएगा 25.07 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपका एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लिया आपने। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए था, हमें तो अभी और भी करना है। देखो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 45, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन का क्या करोगे, 45 गुणा 25.07 करो बेटा गुणा, जल्दी से गुणा करो और बताओ मुझे कितना आएगा। तो ये आएगा आपका 1128
0.15 गुणा कर लो बेटा, इतना ही आएगा, देख लो। ठीक है, जल्दी से गुणा कर लो आप लोग, इतना ही आएगा। ये क्या आ गया आपको, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ये आ गया 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, और ये आ गया हमारे पास सिंगल का वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा था, अभी हमारा आंसर नहीं आया है, रुक जाओ, अभी हमारा आंसर नहीं आया। अभी क्या है, अभी हमसे पूछा है 30%। अब बेसिकली क्या है, इसका 30% निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, इसका 30% निकालना है, तो निकाल लो। कैसे निकालोगे, देखो ये निकाल लो, 1128.15 इंटू 30%, ऐसे निकालते हैं। 30 का गुणा करो, 100 से डिवाइड करो, ऐसे निकालते हैं ना। तो ये बेसिकली, इसको निकालने से पहले बेटा यहाँ पे एक लाइन लिख देना आप। ठीक है, क्या लिखोगे, नाउ द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। ठीक है, नाउ द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन गुलाब जामुन बराबर। ठीक है, वॉल्यूम निकालना था हमें, गुलाब जामुन में कितना सिरप, शुगर सिरप है, तो 30% है। ठीक है, इट्स 30%, 30% है, तो 30% निकाल लो किसका, आपका जो वॉल्यूम आया उसका। बेसिकली ये क्या है, अगर गुलाब जामुन कोई शेप होती, 45 शेप होती हैं ऐसी, जैसे कैप्सूल, अगर इसको एग्जाम्पल में हम कैप्सूल समझे कि अगर ये कोई कैप्सूल होता और वो पूछता हमसे कि इस कैप्सूल के अंदर कितना वॉल्यूम है, इन सारे कैप्सूलों का टोटल वॉल्यूम क्या है जिसमें हमारी मेडिसिन कंटेन होगी, तो ये टोटल वॉल्यूम यही आ जाता, आंसर यहीं खत्म हो जाता। लेकिन हमसे क्या 30% पूछ रहे हैं, क्योंकि शुगर क्या है कि देखो उसमें क्या है, जो गुलाब जामुन होता है वो सॉलिड होता है, लेकिन क्या होता है उनमें पोर होल्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, शुगर सिरप कंटेन हो जाती है, अंदर जम जाती है या फिर भर जाती है, तो वो भरी हुई है जो वॉल्यूम है वो उतना पूरा ठोस, वो सॉलिड, वो होलो तो है नहीं गुलाब जामुन, तो ऐसा तो पूरे में तो भरेगा नहीं वॉल्यूम, तो उसमें क्या होगा, कहीं कहीं वॉल्यूम कंज्यूम हुआ। तो बेसिकली वही 30% वॉल्यूम है किसका, शुगर सिरप का, उसके टोटल साइज के अकॉर्डिंग। तो हमारा टोटल साइज का जो वॉल्यूम आया 45 गुलाब जामुन का, वो ये आया। अब इसका निकाल लो 30%। 30 कैसे % कैसे निकालते हैं, वही 30/100 है ना। अब देखो इसको या तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 3 से गुणा कर दो, करो गुणा, 3 बन जाए 15, 15 का 5 हाथ से लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, अभी पॉइंट नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। तो 3 अट्ठे 24 का 4 हाथ से लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और ये हो गया 3 एकम 3, ये हो गया 3 एकम 3। ठीक है, 338। अब यहाँ देखो 3 डेसिमल से पहले लगा दो, कितने, 3 डेसिमल से पहले आप लगा दो, 338, 338.445। तो बेसिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 338.45 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर होगा, 338.45। ठीक है बेटा, अब तो यहाँ पे गुणा करके दिखा दिया आपको पूरा। तो आप बेसिकली क्या है, गुणा कर सकते हो, मैं करूँगा तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा, बोर्ड पे ज़्यादा जगह लगेगी। ठीक है, आप गुणा कर लो, मल्टीप्लिकेशन तो सीख ही ली होगी आपने अच्छे से, आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप गुणा जहाँ पे जो भी मल्टीप्लिकेशन है आप अपने से कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमने गुणा करके भी दिखा दिया, गुणा करके ये आंसर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे मैच करा लो, 338 यानी ये वाला ए होगा। अगर ऐसा डेसिमल में दे रखा था तो ठीक है, नहीं डेसिमल में दे रखा है तो सीधे वो वाली वैल्यू लगा देंगे। यहाँ पे बेसिकली डेसिमल उन्होंने लगाया नहीं है, 338.45 इसका सेंटीमीटर क्यूब आंसर होगा। यही आंसर होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया बिल्कुल क्लियर। एकदम नहीं समझ में आया हो तो दोबारा पूछ लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है, दोबारा रिवाइंड करो वीडियो को और दोबारा समझो। ठीक है, यही फ़ायदा है वीडियो देखने का कि आप जितनी बार देखना चाहें, जितनी बार सुनना चाहें आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो
तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, पर इस क्वेश्चन ने तो थोड़ा सा जीभ पे पानी ला दिया।